Student, today is your math subjects. Let's continue with the chapter number 12. Right, open your textbook. Right, तो लास्ट सेशन में 12.2 आपको एक्सप्लेन की थी. अब मैं आपको 12.3 करवा रही हूँ. ठीक है, तो 12.3 के इफ़ m इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ. अगर m की वैल्यू दी हुई है कितनी 2, तो हमको ये सम में m की वैल्यू रख के हमको ये सारे सम सॉल्व करने हैं. राइट, लेट्स सी. चलो ठीक है, इफ़ m इक्वल टू 2 देन फाइंड m माइनस 2 क्या है. तो m की जगह हमको क्या रखना है 2. इट इज़ गिवन, ये दिया हुआ है. तो 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या आएगा 0. क्यों? बिकॉज m इक्वल टू 2, ये ब्रैकेट में लिखा है अंडरस्टूड. ठीक है, समझ. फिर है सेकेंड सम 3m माइनस 5. राइट, तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे. ये जो m की वैल्यू सभी सम में दी हुई है, एक ही वैल्यू लेना है हमको. m इक्वल टू 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय m है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय m की रखेंगे 2 माइनस 5. इसको सॉल्व 3 टू जा 6, फिर माइनस 5. इसको चेक करेंगे 6 माइनस आई इक्वल टू 1. ठीक है, इस तरह से आपको ये सम सॉल्व करना है. राइट, मैं आपको फोर्थ वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 है. तो m जहाँ m में m इक्वल टू 2 रखना है. m स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर भी 2m यानी यहाँ पे 2 लिखा. अब इसको सॉल्व करो. 2 स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ. ठीक है, यहाँ पर भी 2 टू जा 4. इसको करेंगे 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, फिर 2 टू जा 4. मैंने इसको सॉल्व करा तो इसको 1 है. राइट, इस तरह से ये सम भी करना है. ठीक है, आगे क्वेश्चन 2 में भी ऐसा ही है कि p इक्वल टू माइनस 2 है. तो फाइंड उसी आगे सम के उसी तरह से वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है. तो मैं सेकंड बताती हूँ आपको. माइनस 3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7. तो 3p की जगह क्या रखना है माइनस 2. यहाँ माइनस 2 रखा, फिर यहाँ पर माइनस 2. अब सॉल्व करना है. माइनस 2 स्क्वायर मतलब माइनस 2 स्क्वायर किया. नाउ 3 टू जा 6, 2 जा 12. ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस के बाद माइनस माइनस होगा, तो माइनस 12 आया. फिर ये प्लस है, ये माइनस 4 टू जा माइनस 8, तो ये माइनस 8 प्लस 7 सॉल्व किया माइनस 13. राइट, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है. राइट, फिर है थर्ड वन. फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 1. तो आगे जैसे फाइंड करना है सभी में ऐसे ही फाइंड करना है, तो मैं ये आपको नहीं समझा रही हूँ. ठीक है ना. फोर्थ वन, इफ़ a इक्वल टू b इक्वल टू माइनस 2 एंड फाइंड द वैल्यू. अब जैसे ऊपर सॉल्व किया, यहाँ पे a b दो वैल्यू है, दो वैल्यू रखना है हमको जिसकी वैल्यू दी गई है इक्वल टू 2 और b इक्वल टू माइनस 2. एक सम करके बताती हूँ. ठीक है, तो ये सेकेंड में बता रही हूँ आपको. a स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर. a स्क्वायर मतलब a की वैल्यू क्या है 2, और ए बी मतलब 2, b की वैल्यू माइनस 2, फिर प्लस b स्क्वायर मतलब माइनस 2 का होल स्क्वायर. 2 टू जा 4, 2 टू जा माइनस 4. ठीक है, प्लस 4. इसको सॉल्व किया तो 4 आया. ठीक है, इस तरह से सेम वे फिफ्थ में भी a इक्वल टू 0, b इक्वल टू माइनस 1, इस तरह से सॉल्व करना है. राइट, ये आपको करना है. सिक्स्थ में सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ x इज इक्वल टू 2. इसको भी सेम करना है, लेकिन मैं आपको एक सम एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 2 दिया है और हमको सॉल्व करना है. राइट, तो सॉल्व x प्लस 5 प्लस 4 ब्रैकेट में x माइनस 5. पहले इसको हम इक्वेशन सॉल्व कर डालेंगे इसको. ठीक है, तो x प्लस 7 प्लस ब्रैकेट में जो बाहर निकालो 4x माइनस 4 5 जा 20 आया. ठीक है, अब x की वैल्यू पास कर दो. x प्लस 4x ये दोनों प्लस कांस्टेंट वैल्यू 7 माइनस 20 आया. अब x की जगह पे वैल्यू रख दो 2, तो x की जगह में 2 लिखा. यहाँ 4x 4 इक्वल टू 2. इसको किया माइनस 3. इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 3 आंसर आएगा. ठीक है, तो इसमें सब में आपको वैल्यू पहले सॉल्व करना है, फिर वैल्यू फाइंड आउट करना है. राइट, ये सारे सम एक जैसे है. आपको रफ कॉपी में शांति से अपने आप करोगे जब तक समझ में नहीं आएंगे. राइट, नाउ 7, सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू 3, a इक्वल टू माइनस 1, b इक्वल टू माइनस 2. अभी एक्सप्रेशन में
एक्स ए और बी की वैल्यू दी हुई है, हमको फाइंड आउट करना है। ये भी मैं का सम बताती हूँ मैं आपको, ये सेकेंड वाला बता रही हूँ। 2 - 8x + 4x + 4, ठीक है। पहले x पास में लेके आओ, -4x + 8x, ठीक है, -8x + 4x, फिर 2 + 4, इसको एक ब्रैकेट में रखो। अब -8x + 4x क्या हुआ, माइनस की वैल्यू बड़ी, तो इसमें माइनस करेंगे तो -4x, साइन कौन सी लगेगी, माइनस। इसको सॉल्व करेंगे तो 6। एक्स की वैल्यू, एक्स में क्या वैल्यू रखनी है हमको, क्या दी गई, 3 वैल्यू रखेंगे तो सेल करेंगे तो -6 आंसर आएगा, राइट। इस तरह से आपको सर वैल्यू रख के चेक करना और फाइंड करना है। 8 इफ़ z = 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ z³ - 3 ब्रैकेट में z - 10। इसमें भी सेम वैल्यू है, लेकिन मैं आपको सेकेंड वाला बता दे रही हूँ, राइट। p = -10 है तो फाइंड करो, तो p² यानी -10 का होल स्क्वायर, -2, p की वैल्यू -10, 10 का 10 × 10 करेंगे तो 100 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 - -10 माइनस प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 20, राइट। अब है 9th वन, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a if the value of 2x² + x - a equals to 5 when x is equal to 0। तो a की वैल्यू क्या होगी अगर ये इक्वेशन इक्वल टू 5 होगा तो, चलो मैं बता रही। तो ये इक्वेशन 2x² + x - a = 5 वैन x is equal to 0, राइट। हमको a की वैल्यू फाइंड करनी, x की वैल्यू 0 रखो अंदर, तो x = 0 - 0 - a = 5, 2 0 = 0, 0 - a = 5, तो -a = 5 या फिर a = -5, राइट। a की वैल्यू मालूम पड़ गई आपको, ठीक है। सेम वे 10th वन, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन एंड फाइंड इस वैल्यू when a = 5 एंड b = -3। इसमें भी वैल्यू दी गई, आपको सॉल्व करना है, राइट। तो ये a की वैल्यू रखना है, इस पे a की जगह 5² a b मतलब 5 ब्रैकेट में -3, फिर a b = 5 और -3, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 38, राइट। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आपको मैं करवा देती हूँ। अभी एक्सरसाइज 12.4 है, ये कुछ नहीं है, ऐसे सिंपल खाली पैटर्न बनाना है। तो ऑब्जर्व द पैटर्न्स ऑफ डिजिट मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ, यू विल फाइंड सच सेगमेंटेड डिजिट ऑन द डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस और कैलकुलेटर्स। आपको वॉचेस और कैलकुलेटर्स में ऐसे डिजिट देखने को मिलेगी इस तरह की। इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट फॉर्म्ड इज टेकन टू बी n, द नंबर ऑफ सेगमेंट रिक्वायर्ड टू फॉर्म n डिजिट is given by the algebraic equation appearing on the right of each pattern. How many segments are required to form 5, 10, 100 digits of the kind? तो ये देखो 6, 4 और 8, तो मैं आपको ये सम की जरिए बता देती हूँ। तो फर्स्ट जो है ना, नंबर ऑफ सेगमेंट रिक्वायर्ड टू मेक n नंबर ऑफ x इज 5n + 1 है, इक्वेशन है। ये हमको 6 बनाना है और इक्वेशन क्या है 5n + 1, राइट। तो इसमें क्या करना है, सो व्हेन n = 5, हमको 3 नंबर लेने, पहले 5, 10 फिर 100। पहले 5 लिया तो 5n + 1, n की जगह 5 रखो, 5 से 25 + 26 आया, ठीक है। तो व्हेन जब n = 5 होगा तो 26 लाइन सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड, 26 लाइन सेगमेंट चाहिए हमको। वैन n = 10, तो n की वैल्यू रखूँगी तो हमको कितने सेगमेंट चाहिए, 59 सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड। वैन n = 100, तो 5n + 1 में n की वैल्यू रखो 100, तो क्या आएगा आंसर 501। तो कितने हम जब n = 100 होंगे तो 501 लाइन सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड। इस तरह से b और c आपको अपने आप करने हैं, ठीक है। अब सेकेंड क्या है, यूज द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द टेबल ऑफ नंबर पैटर्न्स। अब इसमें क्या है 2n - 1 एक्सप्रेशन है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ दी हुई है। वैन n = 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से। तो यहाँ पे कौन से नहीं दिया है 100, तो 100 हमको फाइंड आउट करना है। यूजिंग द एक्सप्रेशन 2n - 1 द 100 टर्म इज ऑब्टेन व्हेन n = 100।
तो 100 टर्म इक्वल टू 2n माइनस 1, 10 की जगह 100 लिखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 1, 200 माइनस 1 इक्वल टू 199। तो यहाँ पे क्या आएगा 199, ठीक है। फिर है सेकेंड 3n प्लस 2, तो इसमें उनको 50 वैल्यू फाइंड करनी है और 10 और 100, राइट। तो व्हेन n इक्वल टू 5, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 कितना होगा 3n प्लस 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे 17, तो फिफ्थ वैल्यू में क्या आएगा 17 टर्म, फिफ्थ टर्म में 17, 10 टर्म में क्या होगा n इक्वल टू 10 रखेंगे, तो क्या सॉल्व करेंगे 32, 100 टर्म में 302, राइट। इस तरह से हमको ये तीनों सम सॉल्व करने हैं जिसमें सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो आपको ऊपर देख के आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। देन तो मैं यह लेसन यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। तो ये एक्सरसाइज और लेसन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मैं आपको PDF भेजूँगी, तो ध्यान से आपने पूरा कैलकुलेशन करना, पहले रफ में करना समझ के, फिर उसको फेयर करना। ओके देन, गुड बाय।